हेलो क्लास, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात पे भी डिस्कस करूंगा कि जो आपका VIM यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा टीचिंग मटेरियल होता है उससे कौन बनाता है, जो लर्निंग मटेरियल होता है उससे कौन बनाता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं और लर्निंग मटेरियल के कौन कौन से होते हैं। तो आप क्लास के साथ बने रहे और कंटिन्यू देखते रहे। चलो आज क्लास करते हैं। तो आज हमारा जो दूसरा पार्ट स्टार्ट है, इससे पहले मैंने आपका पहला पार्ट इसमें पढ़ा चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारे टाइप ऑफ टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था आपका ऑडियो, वीडियो और ऑडियो वीडियो। क्लियर है। पर जो हमारे ऑडियो थे, विजुअल था आपका। क्लियर है। तो इसमें भी क्या है, अगर देखा जाए तो इनकी क्लास अलग अलग है। कुछ आपके प्रोजेक्शन लो में आते हैं, कुछ मीडियम में आते हैं, कुछ हाई में आते हैं। यानी जो हमने टीचिंग एड पढ़ा था उनका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। कुछ आपके लो लेवल में आते हैं, कुछ आपके मीडियम में आते हैं और कुछ आपके हाई में आते हैं। चलिए इसी क्लास में स्टार्ट करते हैं और हम ये देखेंगे कि आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितने टाइप के होते हैं। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टीचिंग और हमारे जो लर्निंग मटेरियल है उसको कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। एक इसी के साथ आज की क्लास में तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होता है आज के टाइम पे हम किस पे फोकस करते हैं, ऑडियो विजुअल एड, यानी कि हम हाई लेवल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे आपके दो सेंस ऑर्गन काम करते हैं। एक आपका आइज काम करता है, दूसरा आपका ईयर काम करता है। ठीक है। यानी आपका कान काम करता है और आपके आंख काम करते हैं। यानी दो सेंस ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। इनके परसेंटेज की बात करें तो इनके परसेंटेज कितनी गेन करते हैं, ये करीब 85% के आसपास करते हैं। क्लियर है। तो इसमें आपका क्या आता है, आपका हाई लेवल में स्मार्ट बोर्ड आपका आता है। ठीक है। आपके क्लासरूम PC आ जाता है, प्रोजेक्टर आता है। कौन से प्रोजेक्टर, आपके मल्टीमीडिया वाले, जिसमें एक से ज्यादा मीडिया होता है। और फिर आपको पता है टेलीविजन क्या होता है, टेलीविजन में आपके ऑडियो भी होते हैं और विजुअल भी होता है। तो यानी क्या कह सकते हैं, ये जो आपके सामने ये दिख रहे हैं ये आपके कैसे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, एक तरह से हाई लेवल है। क्लियर है। चलो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे एक्सपीरियंस जो हमारे टीचर होते हैं, क्लियर है, साथ ही साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इन्होंने क्या सोचा, इनका कहना है क्या है, ये सोचते ये हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड। इनका ये मानना है, जो एक्सपीरियंस टीचर है चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये क्या सोचते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है यानी कि IT जो है हमारा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये कहते हैं इनका मतलब ये होता है ऑडियो विजुअल एड। और साथ ही साथ इनका ये मानना है जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इक्विपमेंट। क्या है, इक्विपमेंट। पर क्या ये सही है? क्या मानते हो कि जो टीचर एक्सपीरियंस है, इनमें एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं आपके कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब ऑडियो विजुअल एड और टेक्नोलॉजी मतलब इक्विपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो बात है ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे हम ऑडियो विजुअल एड पे फोकस करते हैं। ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है? लेटेस्ट, यानी कि हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी और हमारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लो में आते हैं और हमारे मीडियम में आते हैं। पर अगर हम हाई लेवल के बारे में बात करें तो हाई लेवल में कौन सा आता है, आपका ऑडियो विजुअल एड आता है और टेक्नोलॉजी मतलब आपका इक्विपमेंट। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपका क्या होता है। आपका क्या होता है कि आज के टाइम में क्या करते हैं हम कि डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट, हम इक्विपमेंट, साथ ही साथ जो हमारा मशीन होता है। क्लियर है। तो उद्योगों में चाहे हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, इनका जो हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम में जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारा डेवलप टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी यानी कि हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का हम जो यूज करते हैं किसमें, अपने POT में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में हम जब यूज करते हैं तो यूज करने को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है। आगे चले। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे ये है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है इसके कौन कौन से टाइप है।
हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था? पिछले वाले वीडियो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे टीचिंग एड होते हैं 3 टाइप के थे। कौन से? ऑडियो, विजुअल और तीसरा था हमारा ऑडियो विजुअल। तो इसमें हमारे प्रोजेक्टर आए थे, चाक बोर्ड आया था, मैग्नेटिक बोर्ड आया था, डिस्प्ले बोर्ड आया था और भी बहुत से आए थे। आपके चार्ट आया था, मॉडल आया था। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया था? उसमें ऑडियो हमने अलग लिया था इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद हमने विजुअल अलग लिया था, और जो ऑडियो विजुअल थे वो अलग थे। पर क्या है, जो हमने पिछले बार जो हमने टीचिंग एड पढ़ा था उनमें भी आपके क्लासिफाई है, यानी कि उनमें भी क्लास अलग अलग है। उसमें कौन कौन से आपके लो ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें आपके मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ उसमें कौन सा आपके हाई ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था ऑडियो, ऑडियो विजुअल और विजुअल। तो उनमें भी आपका क्या है, कुछ ऑडियो आपके लो में है, कुछ आपके हाई में है, कुछ आपके मीडियम में। तो ऐसे उनके क्लास क्या है, अलग अलग है। चलो हम देखते हैं कि आपके लो में कौन से आते हैं, मीडियम में कौन से आते हैं और हाई में कौन से आते हैं। तो हम अगर बात करें लो वाले के, कि जो सबसे नीचे क्लास के जो हमारे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें आपके कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला क्या है, टॉक टीचिंग, ठीक है, चार्ट, मॉडल, मैग्नेटिक बोर्ड, और लास्ट में क्या है, ऑल डायमेंशनिंग टीचिंग एड। ठीक है, ऑल डायमेंशनिंग टीचिंग एड हमारे किस में आते हैं, लो वाले में। क्यों? ये हमारा एक पुराना मेथड है। ये टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी, बहुत पुराना है। आप मॉडल के थ्रू पढ़ा रहे हो, आप चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हो, आप मैग्नेटिक बोर्ड का यूज कर रहे हो। ये जो टेक्नोलॉजी है ना आपका, ये मीडियम में, सॉरी लो में आता है, सबसे नीचे क्लास में आता है ये आपका टेक्नोलॉजी। इसमें आता है आपका ये सबसे नीचे क्लास में, जिसे लो ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि मीडियम वाले में कौन कौन से आते हैं। मीडियम में कौन से आते हैं, तो मीडियम में देखते हैं। मीडियम में आपने सबसे पहले देखा ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगर हम बात करें तो ये आपका किस में आता है, विजुअल में आता है। ये आपका ऑडियो विजुअल में नहीं आता, ये आपका बस विजुअल में आता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे किस में आ रहा है, आपका मीडियम में। इसका पूरा नाम क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी शीट को रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी शीट पे जो मेंशन होता है उसको डिस्प्ले बोर्ड पे आपका प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है और विजुअल करता है। और दूसरे नंबर पे आपका फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप किस में था, ये भी आपके विजुअल में था। हाँ, अगर यहाँ पे साउंड फिल्म स्ट्रिप के बारे में बात करता ना, या फिर साउंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के बारे में बात करता, तो आपका किस में होता है, ये हाई में होता है। किस में होता है, हाई में। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल स्ट्रिप के बारे में बात कर रहा है, तो आपका किस में होगा, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। और तीसरे नंबर पे आप ध्यान से देखो, ये आपका है फिल्म प्रोजेक्टर। यानी एक ये आपका मल्टीमीडिया नहीं है, इसमें आपके पास विजुअल है। यानी जो आप इसमें प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो, बस आपका विजुअल है, तो आपका किस में आएगा, ये मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। अब लास्ट में देखो, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे है आपका लो फिल्म प्रोजेक्टर। इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब ये है, ये आपका जो प्रोजेक्टर है इसमें बस विजुअल है, ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर नहीं है आपका, इसमें आपका ऑडियो विजुअल नहीं है, ये आपका विजुअल प्रोजेक्टर है, लो फिल्म प्रोजेक्टर। तो आपका किस में आएगा, ये आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं हाई वाले में। हाई वाले में क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आज के टाइम पे हम फोकस किस पे करते हैं, हाई ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस पे सबसे ज्यादा हम इसलिए फोकस करते हैं कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी आपकी, इसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। यानी कि आप इसमें 2 सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो, आप इसमें 2 सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो। आप इसमें विजुअल भी देख रहे हो और आप इसमें ऑडियो भी सुन रहे हो। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपका मल्टीमीडिया। अब आपको नाम से पता चल रहा कि मीडिया इसमें किसमें आपकी मल्टी है, एक से ज्यादा है। मल्टीमीडिया आपका इसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, यानी जो इसमें प्रोजेक्टर आएगा आपका वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होगा, जिसमें आपका ऑडियो भी होगा और विजुअल भी होगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम। तीसरे नंबर पे क्या आपके इसमें, तीसरे नंबर पे आपका एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या आपका एलसीडी, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर है? इसमें आपका ऑडियो भी होता है और आपका विजुअल भी होता है। ये देखो, ये आपका लेटेस्ट है, ये इसके बारे में पेपर में पूछता है आपका कि आपका जो डीएलपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखो क्या मेंशन है यहाँ पे। तो डीएलपी का मतलब होता है डिसेंटर लिक्विड प्रोजेक्टर।
क्लियर है? ये भी आपका जो प्रोजेक्टर है ये थोड़ा आपके हाई लेवल में है, किसमें आपका हाई लेवल में है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। यहाँ पे आप देखो एनिमेशन, एनिमेशन। क्लियर है? इसमें क्या होता है आपका ऑडियो और विजुअल दोनों आपका, जैसे डीवीडी वगैरह टाइप के हो गए ना, तो इसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। अब देखो टेलीविजन, टेलीविजन में आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। क्लियर है? या फिर किस में आते हैं, हाई वाले में, इसमें आते हैं मैक्सिमम वाले में। और सैटेलाइट हो गया आपका, और लास्ट में आपका क्या, स्मार्ट बोर्ड। क्या आपका स्मार्ट बोर्ड, इसमें भी आपका देखा जाए तो आपके हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। किसमें आता है आपका, हाई ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे आप फोकस करो, यहाँ पे क्या मेंशन है आपको, WIM यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक बार हम कहानी सुनते हैं कि WIM होता है क्या। आप जब भी लर्निंग करते हो, आप जब भी लर्निंग करते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। पर ये किताबें क्या होता है, मार्केट में आपके अनुसार तो मिलेगी नहीं, ये पूरे ब्रांच के लिए होता है। जैसे आपका AW है तो AW के लिए, अगर आपकी ब्रांच CSA है तो CSA के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, यानी कि एक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें डिजाइन होता है। क्लियर है? पर क्या होता है, कभी कभी जो आप स्पेशल बच्चों का जो ग्रुप होता है ना, उनको समझाने के लिए कुछ अलग टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। ये तरीका अगर आप किताब के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे ना, तो उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो स्पेशल बच्चों को समझाने के लिए, स्पेशल बच्चों के ग्रुप को समझाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप करता है, बनाता है। वो किसके लिए, स्पेशल बच्चों के लिए बनाता है, जिनका ग्रुप होता है। और ट्रेनिंग में क्या करता है, उससे इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करता है और अच्छे तरह से गाइड करके क्या करता है, अपने बच्चों को उन्हें समझाता है। ठीक है? इससे क्या होता है, हर बच्चे की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर हो जाता है। अगर वो किताब से पढ़ाएगा हर किसी को, तो ये हो सकता है उसे वो सिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़ा पाए, उसे वो सिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़ा पाए। इसलिए क्या करता है जो आपका इंस्ट्रक्टर, उन बच्चों को अच्छे तरह से समझाने के लिए, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करता है, जो आपका किस फॉर्म में होता है, रिटर्न के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है आपका, रिटर्न के फॉर्म में होता है, जिससे कहते हैं हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आपका टीचर है ना, आपका प्रतिलिपिक, यानी कि कुछ आपका जो कॉपीराइट जो होते हैं ना, ऐसा मटेरियल तैयार करता है जो रिटर्न में होता है। किसमें होता है, रिटर्न में। किसके यूज लिए होता है, आपके इंस्ट्रक्शनल के लिए। किसके यूज के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, WIM। क्या कहते हैं, WIM यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये भी आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका टीचिंग मटेरियल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यापन सामग्री। दूसरा होता है आपका लर्निंग मटेरियल। अगर हम बात करें टीचिंग मटेरियल के बारे में, तो टीचिंग मटेरियल कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर। कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर। किसके लिए, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपने खुद के लिए बनाता है। वो ट्रेनिंग्स के लिए नहीं बनाता है, वो किसके लिए बनाता है, खुद के लिए बनाता है वो। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अध्यापन सामग्री, यानी कि टीचिंग मटेरियल। क्लियर है? अब नीचे देखो, ये आपका अध्ययन सामग्री, यानी किसकी बात कर रही है, लर्निंग मटेरियल के। किसके बारे में बात कर रही है, लर्निंग मटेरियल के। लर्निंग मटेरियल कौन तैयार करता है आपका, इंस्ट्रक्टर। कौन तैयार करता है, इंस्ट्रक्टर। पर किसके लिए करता है वो खुद के लिए नहीं करता। अध्यापन सामग्री, यहाँ पे अगर टीचिंग मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया था उसने। पर अगर लर्निंग मटेरियल के बारे में बात करें तो अपने पर्सनल यूज के लिए उसने नहीं बनाया था। वो किसके लिए उसने बनाया था, विशिष्ट विद्यार्थी समूह, यानी जो स्पेशल बच्चे हैं, उनका जो ग्रुप है उनके लिए तैयार करता है। क्यों तैयार करता है, कि जो बच्चे हैं ना, इनके लिए जो किताबें जो बनाएगी, जो मार्केट में उपलब्ध जो किताबें, उनके लिए इतने एफर्ट नहीं होती, एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें पढ़ा नहीं पाती वो। ठीक है? तो उनका जो स्किल होता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या तैयार करता है, आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो क्या करता है, स्पेशल बच्चों के समूह के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने के लिए एफर्ट होता है वो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं WIM। क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं जो WIM होता है, इसका पूरा नाम क्या है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये कैसा आपका रिसोर्स मटेरियल है। क्या आपका रिसोर्स मटेरियल, मटेरियल की क्या है आपका रिसोर्स है। बनाता है कौन इसको, इंस्ट्रक्टर। बनाता है कौन है, इंस्ट्रक्टर। क्लियर है? हाँ। अब हम बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, बच्चों को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जाता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, अगर उन्हें बुक्स दे दिया जाए
तो बच्चे अच्छे से उसे समझ के पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। इसके लिए क्या होता है, जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ स्पेशल आपके रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार करता है, जिसके वजह से जो आपके ट्रेनिज होते हैं परफेक्ट तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है इस काबिल होना चाहिए कि अच्छे से आपका इनपुट यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डेवलप कर सके। क्लियर है? हाँ। अब बात करते हैं कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा होता है क्या। एक ऐसा मटेरियल जो किस में हो, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रिटर्न में हो और किसके काम आता है, आपका इंस्ट्रक्शनल के काम आता है। किसके काम आता है? इंस्ट्रक्शनल के काम आता है। उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्लियर है? एक बार दोबारा ध्यान से देखो, ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रिटर्न में हो, किस में हो, आपका रिटर्न में हो, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शनल के काम आता है। किसके काम आता है? आपका इंस्ट्रक्शनल के काम आता है। किसके काम आता है? आपका इंस्ट्रक्शनल के काम आता है। क्लियर है? तो उसको हम क्या कहते हैं? WIM यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो हमारे रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है कौन कौन से होते हैं? डेमो प्लान, इसका पूरा नाम क्या है? डेमोस्ट्रेशन प्लान, ऑपरेशन शीट। हमेशा आप ध्यान रखना कि डेमो प्लान के साथ आप कौन सा शीट यूज करोगे? ऑपरेशन शीट। ये आपका किस में यूज होता है? प्रैक्टिकल में यानी कि स्किल में। स्किल में क्या यूज करते हो? डेमो प्लान। और इसके साथ कौन सी शीट यूज होती है? ऑपरेशन शीट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये आपका लेसन प्लान, ये आपका स्किल से रिलेटेड था यानी कि प्रैक्टिकल से था। ये आपका किससे? नॉलेज से। किससे? आपका नॉलेज से। और इसके साथ आप कौन सी शीट यूज करोगे? आप लेसन प्लान के साथ आप यूज करोगे इंफॉर्मेशन शीट। कौन सी शीट यूज करोगे? इंफॉर्मेशन शीट। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन प्लान। फिर होता है आपका असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट में क्या होता है? इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो ट्रेनिज को देता है करने के लिए। किसको देता है? ट्रेनिज को देता है करने के लिए। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आपका असाइनमेंट शीट होता है बच्चों को होमवर्क देने के लिए। क्लियर है? ये आपका जॉब शीट। इसके भी 2-3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्री जॉब शीट, एक होता है आपका फाइनल जॉब शीट, फिर आपका होता है डेली वर्क शीट, फिर आपका होता है वर्किंग शीट। तो ये आपके रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल में होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि टीचिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, और साथ साथ हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो कौन कौन सा होता है। क्लियर है? अब देखते हैं। मैंने आपको बताया रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका टीचिंग मटेरियल, दूसरा होता है लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल टीचर खुद के लिए बनाता है, बच्चों को समझाने के लिए बनाता है, ये खुद के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है। ठीक है? और ये जो लर्निंग मटेरियल होता है ये भी आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है, पर अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बनाता है और ट्रेनिज के यूज के लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? ट्रेनिज के लिए। बनाता कौन है? इंस्ट्रक्टर ही बनाता है, पर किसके लिए बनाता है? ये आपके ट्रेनिज के लिए। क्लियर है? अब देख, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज बताया गया, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया एक होता है आपका टीचिंग मटेरियल्स, दूसरा होता है आपका लर्निंग मटेरियल। अगर टीचिंग मटेरियल के बारे में बात करें तो जो इसका डॉक्यूमेंट होता है कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर। कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर। क्लियर है? अब देखते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है असिस्ट। यहाँ पे एक चीज मेंशन है असिस्ट। इसका मतलब होता है सहायता करना। यानी कि जो आपका टीचिंग मटेरियल है किसने बताया? इंस्ट्रक्टर ने बनाया। किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने बनाया। किसकी सहायता करने के लिए? खुद की सहायता करने के लिए। किसकी सहायता करने के लिए? अपने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया। क्या बनाया? टीचिंग मटेरियल। अपने खुद की सहायता के लिए। किसमें? टीचिंग और लर्निंग की खुद की हेल्प के लिए बनाया। रिपोर्ट किसने किया? इंस्ट्रक्टर ने। किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका लर्निंग मटेरियल कौन बनाता है? ये आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन बनाता है? ये आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। क्लियर है? ये आपका कौन बनाता है? ये भी आपका इंस्ट्रक्टर ने बनाता है। ये आपका कौन बनाता है? ये भी आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करो, आप फोकस करो यहाँ पे क्या मेंशन? असिस्ट। यानी कि लर्निंग मटेरियल किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने बनाया, पर हेल्प किसकी कर रहा है वो? ये मटेरियल आपकी हेल्प किसकी करती है? ट्रेनिज की। एक बार दोबारा देखते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लर्निंग मटेरियल बनाता है कौन है? इंस्ट्रक्टर। किसके यूज के लिए बनाता है? यहाँ पे आप फोकस करो, यहाँ पे क्या मेंशन है? असिस्ट। इसका क्या मतलब है? ये आपका ये कहना चाह रहा जो लर्निंग मटेरियल है किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने। किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने। पर यूज किसके लिए है आपका? ये ट्रेनिज के लिए है। पर ये किसके लिए था आपके? ये आपके इंस्ट्रक्टर के लिए था, इसने पर्सनल यूज के लिए बनाया। पर लर्निंग मटेरियल किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने। किसके यूज के लिए बनाया? ट्रेनिज के यूज के लिए।
किसके यूज के लिए बना है? ट्रेनेज के लिए। ठीक है, ट्रेनेज क्या करेगा? लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उसकी लर्निंग में हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा? लर्निंग में उसकी सहायता करेगा। क्लियर है? यहाँ पे दोबारा देखते हैं, टीचिंग मटेरियल किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने। किसके लिए? खुद के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? खुद के लिए। लर्निंग मटेरियल किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने बनाया। पर किसकी हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा ट्रेनेज का। किसमें? लर्निंग में। क्लियर है? जो हमारे टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? लेसन प्लान, यानी कि नॉलेज में कौन सा यूज करते हैं? लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान। ये कहाँ पे यूज होता है? हमारे स्किल के लिए। किसके लिए होता है? प्रैक्टिकल के लिए। किसके लिए होता है? प्रैक्टिकल के लिए। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आपका इंस्ट्रक्शनल प्लान, ये भी कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। एनालिसिस ऑफ सिलेबस कौन करता है? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्शनल गाइड कौन करता है? इंस्ट्रक्टर। यानी कि जितने भी आपके टीचिंग मटेरियल है, आप दिमाग में याद कर लो कि टीचिंग मटेरियल कौन बनाता है? ये बनाता है आपका इंस्ट्रक्टर। किसके लिए बनाता है? अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए बनाता है? अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर है? तो ये आपके डाटा, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि लेसन प्लान कौन बनाता है, डेमोस्ट्रेशन प्लान आपका कौन बनाता है, इंस्ट्रक्शन प्लान आपका कौन बनाता है, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग कौन बनाता है। तो आप मेंशन, ये आपका यही आएगा पेपर में कि ये चीज कौन डेवलप करता है। कौन करता है? टीचर करता है। किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है। क्लियर है? अब देखते हैं। अब दूसरा आपका लर्निंग मटेरियल। क्या आपका लर्निंग मटेरियल? मैंने आपको अभी बताया, लर्निंग मटेरियल कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। किसकी हेल्प के लिए बनाता है? ट्रेनिज की हेल्प के लिए। किसकी हेल्प के लिए? ट्रेनिज की हेल्प के लिए। क्लियर है? चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। एक होता है आपका इंफॉर्मेशन सीट, फिर होता है ऑपरेशन सीट। इंफॉर्मेशन सीट को हम हमेशा यूज करते हैं लेसन प्लान के साथ। क्लियर है? और ऑपरेशन सीट का यूज करते हैं हम डेमोस्ट्रेशन प्लान के साथ, जिसका नाम है डेमो प्लान। क्या कहते हैं? डेमो प्लान। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे मेंशन है एक चीज, क्या? जॉब सीट। जॉब सीट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्री जॉब सीट, एक होता है आपका फाइनल जॉब सीट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, असाइनमेंट सीट, इसका दूसरा नाम क्या है? होमवर्क सीट। इसमें क्या होता है? आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है ट्रेनिज को होमवर्क देता है, जिसमें आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो, वर्किंग शीट कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। किसे देता है? ट्रेनिज को। यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट शीट। क्लियर है? या लास्ट में आपका डेली वर्क शीट। ये जो जितने भी आपके इसमें सीट दिखाई दे रहा है, ये सभी सीट कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। आप याद कर लो, माइंड में सेट कर लो आप कि लर्निंग मटेरियल हो चाहे टीचिंग मटेरियल हो, कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। ट्रेनिंग मटेरियल यानी कि जो टीचिंग मटेरियल है अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, पर जो हमारा लर्निंग मटेरियल है वो ट्रेनिज के यूज के लिए बनाता है। पर कभी कभी क्या होता है, ये आपका क्या चीज है? जॉब सीट। क्या आपका? जॉब सीट। कभी कभी जो जॉब सीट होता है ना आपका, ये जॉब सीट कभी कभी ट्रेनिज बनाता है। कौन बनाता है? ट्रेनिज। कभी कभी अपने आप को ज्यादा एफर्ट दिखाने के लिए, अपने आप को ज्यादा समझने के लिए, इन केस में कभी कभी कौन बनाता है? ट्रेनिज। पर मैक्सिमम कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। तो पेपर में अगर पूछता है तो कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। पर अगर मेंशन है कि दो ऐसा कौन सा सीट है जो ट्रेनिज भी बनाता है, इंस्ट्रक्टर, तो आप कहीं ना कहीं आप जॉब सीट के साथ जा सकते हो। पर हमेशा ऑलवेज कौन बनाता है? ऑलवेज तो आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। क्लियर है? आगे चले। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि टीचिंग मटेरियल कौन से हैं और लर्निंग मटेरियल कौन से हैं। टीचिंग मटेरियल में हमने देखा लेसन प्लान कौन बनाता है? टीचर बनाता है। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। डेमोस्ट्रेशन प्लान इंस्ट्रक्टर बनाता है। इंस्ट्रक्शनल प्लान इंस्ट्रक्टर बनाता है। शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। एनालिसिस ऑफ सिलेबस इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्शनल ऑफ गाइड ये भी आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। क्लियर है? लर्निंग मटेरियल में क्या था आपका? लर्निंग मटेरियल में आपका था इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब सीट, फाइनल जॉब सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट और डेली वर्क सीट। क्लियर है? तो आप हमेशा याद कर लो, हमेशा कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। पर किसके यूज के लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। लर्निंग मटेरियल कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर। पर किसके यूज के लिए बनाता है? ये बनाता है आपके ट्रेनिज के यूज के लिए। किसके लिए? ट्रेनिज के यूज के लिए। क्लियर है? आगे चले। चलो देख, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था
कि हमारे टीचिंग एड थे 3 टाइप के, ऑडियो, विजुअल और तीसरा था हमारा ऑडियो विजुअल। क्या था आपका? ऑडियो विजुअल। तो जो हमने ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो पढ़ा था, तो इनके भी अलग अलग क्लास होते हैं। कुछ आपके लो में आते हैं, कुछ मीडियम में और एक कुछ हाई में। लो में हमारे कौन से थे? जबकि चाक बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया, ये आपके किस में थे? लो में आते हैं। मीडियम में क्या था आपके? वो वाले प्रोजेक्टर जो नॉर्मल थे, जैसे कि आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर हो गया, लो फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, किसमें? आपके मीडियम वाले में। हाई वाले में कौन से थे? जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों था, जैसे कि सैटेलाइट, टीवी, ठीक है, ये सब किसमें थे? आपके हाई वाले में। यानी कि ये दूसरा नाम क्या था उसका? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये भी किसमें था? आपके हाई वाले में थे। आज के टाइम पे हम फोकस किस पे करते हैं? हाई पे। क्यों? इसमें ये होता है आपका ऑडियो विजुअल दोनों चीज इसमें मेंशन होता है, जिससे हमारे अधिक से अधिक सेंस ऑर्गन काम करते हैं, जिसके परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा VIM। क्या होता है? मार्केट में बहुत सी किताबें होती है, तो जो किताबें हैं किसी स्पेशल बच्चों के ग्रुप के लिए ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, ये पूरे ब्रांच को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है ना, आपको स्पेशल क्वालिफाई करने के लिए, आपको स्पेशल गाइड करने के लिए एक चीज बनाता है जिसका नाम है रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी कि ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रिटर्न में हो। कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। तो इसमें आपका डेमो प्लान, ऑपरेशन शीट, रिलेशन प्लान, ये सब चीज मेंशन थी। टीचिंग एड में आपका टीचिंग मटेरियल में कौन सा था? आपका लेसन प्लान था, डेमोस्ट्रेशन प्लान था, इंस्ट्रक्शन प्लान था, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग था, एनालिसिस ऑफ सिलेबस था, इंस्ट्रक्शनल गाइड भी था। और हमने लर्निंग मटेरियल में क्या था? आपका ऑपरेशन शीट था, उसके बाद इंफॉर्मेशन शीट था, जॉब शीट था, प्री जॉब शीट, फाइनल जॉब शीट, असाइनमेंट शीट, वर्किंग शीट, एक्सपेरिमेंट शीट और लास्ट में क्या था? आपका डेली वर्क शीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप हमेशा याद रखना कि जो भी आपका VIM है कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। टीचिंग एड अपने पर्सनल यूज के लिए और लर्निंग मटेरियल ट्रेनिज के यूज के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करो और उसे शेयर भी कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने के लिए। तो आप इसे लाइक करो और कंटिन्यू विजिट करते रहो। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो बहुत मजेदार था इसका पहला पार्ट, आप उसे जाके देख लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हो।